आमिर खान की दंगल वाली लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो बॉलीवुड छोड़ के हमेशा के लिए कश्मीर चली गई, जानकर हो जाएंगे हैरान। एलन मस्क ने चुनौती दी कि टेस्ला कार को हैक करके दिखाओ, उसके बाद इन लड़कों ने जो किया जानकर उड़ जाएंगे होश। रतन टाटा ने कैसे अपनी बेइज्जती का बदला लिया, जानकर आप उनको दिल से सैल्यूट करेंगे। दंगल मूवी से फेमस होने वाली जायरा वसीम ने बॉलीवुड छोड़ दिया, लेकिन जायरा ने बॉलीवुड छोड़ने के पीछे जो कारण बताया वो चौंकाने वाला है। जायरा ने बताया कि 5 साल पहले उन्होंने बॉलीवुड में आने का फैसला लिया था, जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। लेकिन मैं इतना कहना चाहती हूँ कि मैं अपने काम से खुश नहीं हूँ। भले ही मैं यहाँ फिट हो रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ के लिए नहीं बनी हूँ, क्योंकि बॉलीवुड में काम करने से वो अपने धर्म से भटक रही है। उनका कहना है कि फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हुए वो अपने ईमान और अल्लाह से बहुत दूर चली गई थी, इसीलिए अब वो बॉलीवुड को छोड़ रही है। बॉलीवुड से अलविदा कहने के बाद उन्होंने अपनी सभी फोटोज सोशल मीडिया से डिलीट कर दी थी और अपने फैन पेजेस से भी अपनी सभी फोटोज हटाने को कहा था, क्योंकि अब उन्होंने जिंदगी का नया चैप्टर शुरू कर दिया है और वो पेंटिंग और क्राफ्ट्स बनाना सीख रही हैं। एलन मस्क अपनी कार को दुनिया के सबसे शानदार इलेक्ट्रिक कार मानते हैं, लेकिन हाल ही में 2 लड़कों ने मिलकर इस कार को हैक कर लिया और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसका इन लड़कों को भी अंदाजा नहीं होगा। इन लड़कों को कार हैक करने के लिए करोड़ों रुपए के इनाम के साथ एक टेस्ला कार भी गिफ्ट की गई। एलन मस्क की पॉन टू ऑन नाम की एक ग्लोबल इवेंट कंपनी है जो हर साल हैकर्स को इनवाइट करती है और इन्हें टेस्ला कार हैक करने का चैलेंज देती है। इस चैलेंज में इन लड़कों को टेस्ला को हैक करने का चैलेंज मिला। इन लड़कों का नाम अमाद कामा और रिचर्ड जू है और इन्होंने इंटरनेट ब्राउजर की मदद से टेस्ला की मॉडल 3 कार हैक कर डाली। कार हैक करके उसके कई फंक्शंस को यूज करके दिखाया, जैसे कार के दरवाजे खोलने और बंद करने से लेकर म्यूजिक सिस्टम तक। इतना ही नहीं, उन्होंने कार की लेन भी चेंज करके दिखाई, जिससे हैकर कार में बैठने वाले को जहां चाहे वहां कार में बंद करके जबरदस्ती ला सकता है। इसके बाद कंपनी की तरफ से इन लड़कों को 2.6 करोड़ रुपए कैश के साथ 48 लाख रुपए की टेस्ला कार इनाम के तौर पर दी गई। जब रतन टाटा ने पहली बार देश में बनी कार टाटा इंडिका लॉन्च की तो इस कार को मार्केट में अच्छा रिस्पांस नहीं मिला और कंपनी घाटे में चली गई, जिसके बाद कुछ लोगों ने रतन टाटा को सलाह दी कि वो इसे बेच दे। तब अमेरिकन कंपनी फोर्ड ने कहा कि वो टाटा मोटर्स को खरीद लेंगे और उन्होंने रतन टाटा से बात करने के लिए अमेरिका बुलाया। मीटिंग में फोर्ड के चेयरमैन ने रतन टाटा से बहुत बदसलूकी से कहा कि जब तुम्हें इस बिजनेस का कोई ज्ञान नहीं था तो तुमने इस कार को लॉन्च करने में इतना पैसा क्यों लगाया? अब हम तुम्हारी कंपनी को खरीद कर तुम पर एहसान कर रहे हैं। ये सुनते ही रतन टाटा मीटिंग को बीच में ही छोड़कर भारत लौट आए और टाटा मोटर्स को नहीं बेचने का फैसला किया। इसके बाद टाटा जी ने एक बार फिर मेहनत की, लेकिन इस बार कंपनी को सफलता मिली। 2008 तक जहां टाटा मोटर्स का प्रॉफिट कई गुना बढ़ गया, तो वहीं फोर्ड घाटे के कारण दिवालिया होने के कगार पर आ गई। तब रतन टाटा ने फोर्ड से जैगवार और लैंड रोवर कंपनी को $2.3 अरब में खरीद लिया, जिसके बाद फोर्ड के चेयरमैन ने टाटा को धन्यवाद कहा और कहा कि आपने इस कंपनी को खरीद कर मेरे ऊपर बड़ा एहसान किया है। और इस तरह रतन टाटा ने अपनी बेइज्जती का बदला ले लिया। अमेरिका में एक भूत ने अपनी मर्डर मिस्ट्री खुद सुलझाने में पुलिस की मदद की थी, जिसने आज तक लोगों को हैरान करके रखा है। टेरेसा बासा नाम की एक लड़की फिलीपींस से पढ़ने के लिए अमेरिका आई थी, लेकिन पैसे की कमी के कारण उसने एक हॉस्पिटल में काम करना शुरू कर दिया। पर एक दिन उसके अपार्टमेंट में उसकी लाश मिली। उसने कोई भी कपड़े नहीं पहने हुए थे और उसके चाकू घुसी हुई थी। मर्डर की पीछे किसका हाथ है जानने के लिए पुलिस ने काफी कोशिश की, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। करीब 1 साल बीत चुका था और पूरा मामला ठंडा पड़ गया। तभी 1 साल बाद टेरेसा के साथ काम करने वाले एक डॉक्टर पुलिस के पास आए और उन्होंने बताया कि उनकी बीवी कल रात को अचानक से सोते हुए उठ गई और वो टेरेसा की आवाज में बोल रही थी कि मुझे इंसाफ दिलाओ, मेरा कत्ल हुआ है। एलन शौरी नाम का आदमी मेरे घर में टीवी ठीक करने आया था, लेकिन उसने मुझे मार के मेरे गहरे चुरा लिए और अब वो उसकी गर्लफ्रेंड के पास है। जिसके बाद एलन शौरी को गिरफ्तार किया गया और उसने मान लिया कि हाँ उसने गहने चुराए थे, लेकिन उसने उसको मारा नहीं, इसीलिए उसे सिर्फ कुछ महीनों की सजा हुई। लेकिन सब हैरान जब रह गए जब उसकी सजा पूरी हो गई, पर पता नहीं क्यों वो तुरंत फिर पुलिस के पास गया और उसने बताया कि उसने ही टेरेसा को मारा था, जिसके बाद उसे 14 साल की जेल की सजा भी सुनाई गई। अभी तक आपने संत महात्माओं के मंदिर बने देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी कुत्ते का मंदिर देखा है? छत्तीसगढ़ के एक मंदिर में कुत्ते की पूजा होती है। इस मंदिर को कुकुरदेव मंदिर के नाम से जाना जाता है और दूर दूर से लोग यहाँ पूजा करने के लिए आते हैं। लेकिन इस मंदिर की मान्यता है कि अगर आपको कभी कुत्ता काट ले तो इस मंदिर में पूजा करने से कुत्ते का काटा हुआ एकदम ठीक हो जाता है और जहर भी नहीं चढ़ता, इसलिए लोग यहाँ पूजा करने आते हैं।